अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान से कल ईरान के लिए पहली फेरी सर्विस जाना थी जनाब। कराची से इसने चलना था, चाबहार जाकर इसने रुकना था, जिसमें 240 लोग जिन्होंने बुकिंग करा रखी थी उन्होंने जनाब सवार होकर जाना था। अब जनाब ये मौखर हो गई है। दोबारा ये कब आगाज़ होगा इसका? और ये सब पहली बार नहीं है। पहले कौन कौन से वाक़यात ऐसे हैं, कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं? एक ट्रेन जानी थी रशिया, एक ट्रेन जानी थी तुर्की जो ना जा सकी। ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। नाज़रीन, दुनिया में पीस बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो स्केजुअल है, जहाँ पे लोगों को रिलीफ मिलना है, जहाँ पर लोगों ने किसी चीज़ से फैज़याब होना है, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। अब जनाब पाकिस्तान की जानिब से आफ्टर लॉन्ग टाइम ईरान के लिए, चाबहार के लिए, कराची की बंदरगाह से लेकर चाबहार बंदरगाह तक फेरी सर्विस का आगाज़ किया गया। इसके हवाले से एक सी कीपर कंपनी है, पूरा एक अच्छी बेहतरीन सी फेरी जो है उसका अरेंज किया गया। 8 जनवरी को उसका बाकायदा तौर पर फतह होता है। बताया जाता है कि कौन कौन सी सहूलियात इसके अंदर मिलेंगी। 12 घंटे का ये ट्रैवल टाइम होगा। लोग जो पहले तफ्तान बलोचिस्तान क्रॉस कर जाते थे, वहाँ पर भी हालात बड़े ख़राब थे, तो उनको आसानी होगी। वो कॉन्वॉय की सूरत में अपनी जाएंगे और फेरी में चलें, सैर सपाटा टूरिज़्म देखते दिखाते, चलते फिरते, मनाजिर देखते हुए आप जो है 10-12 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते। अब जनाब अमेरिका और ईरान के माबैन एक टेंस सिचुएशन आपने देखी है। ऑल दो कहा जा रहा है कि वो जो जंग के बादल हैं वो छट गए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन्स कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, एक आम शख्सियत को किसी भी टाइम वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह में सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। जब ये सूरत हाल डेवलप हुई है तो पाकिस्तान ने जनाब इसको फेरी सर्विस को कैंसिल करने का फ़ैसला कर लिया था। जो कल फेरी सर्विस जानी थी वो अब नहीं जाएगी, और इसका जो कह लें कि 240 मुसाफिर जिन्होंने वहाँ काम काज के लिए जाना था या जिन्होंने ज़ियारात के लिए वहाँ पर जाना था, अब वो कल रवाना नहीं हो पाएंगे। बड़ी अच्छी सहूलत थी। 50,000 में 2 तरफ़ा इसका रेंट जो है वो मुकर्रर किया गया था, किराया इसका मुकर्रर किया गया था। आगे चलकर सी कीपर जो कंपनी थी उसने 800 मुसाफरों वाली फेरी वो भी लेकर आ रही थी, लेकिन जो पहली 240 वाली थी वो भी रवाना कह लें कि नहीं हो पाई। एक अफसोसनाक चीज़ है। जंगों की वजह से किस तरह चीज़ें मुतासिर होती हैं, अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान से रशिया के लिए फ्रेट ट्रेन चलना थी, कार्गो ट्रेन। ओस्ट्राखान जगह है रशिया में, वहाँ पर जाके से रुकना था। सेंट्रल एशियन कंट्री से गुजरना था, यहाँ से सामान लेकर जाती, वहाँ से सामान लेकर आती। लेकिन इजराइल और ईरान का जो एक तनाज़ा हुआ, जो 12 रोज़ा जंग थी, उसके दौरान जनाब ये ट्रेन भी पाकिस्तान से रवाना नहीं हो पाई थी। सब इस कशीदगी की वजह से पूरा प्लान हो गया था, लोगों ने पूरा अपना सामान वगैरह बुक करवा लिए थे। फिर जनाब जो वजारत रेलवे है उसने नई तारीख दी थी कि दिसंबर तक ये जो है ना ये रवाना हो जाएगी, लेकिन दिसंबर से पहले आपने देखा कि इधर दूसरी चीज़ एक टेंस सिचुएशन बन गई। वो जो 12 रोज़ थे उसके बाद से ईरान और ये आलमी दुनिया कह लें कि वो जो पारा था वो नीचे आया ही नहीं, हालात नॉर्मलाइज हुए ही नहीं, वो वहीं के वहीं खड़े हुए थे। तुर्की और इस्लामाबाद के माबैन एक कार्गो ट्रेन चलना थी, जिसके बारे में हम बड़े खुश थे कि शायद इसे आगे बढ़कर तुर्की के लिए आप ट्रेन, मुसाफिर ट्रेन का भी आगाज़ हो जाए, लोगों को सस्ता आसान दे सफ़र मिल सके। जहाज़ महंगा होता है, ट्रेन पे जाएंगे चलें सस्ता भी और साथ में मनाजिर भी, 2 मुल्क भी घूम लेंगे। अब जनाब ये ट्रेन भी जो है ये रवाना नहीं हो पाई। तो फिर एंड वही है कि जो जंगें हैं वो लोगों को बड़ा मुतासिर करती हैं, जिसकी एक झलक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों ने किस तरह प्लान किया होगा। पहले चाबहार है, फिर बताया गया कि GCC जो कंट्रीज़ हैं वहाँ तक फेरी सर्विस जाएगी, ओमान तक जाएगी, इवन इराक तक भी ये फेरी सर्विस जो है उसका भी आगाज़ किया जाना था। ज़्यादा इससे जो फ़ायदा उठाते वो जो रिलीजियस पिलग्रिम्स हैं, जो ज़ायरीन जो यहाँ से जाते हैं मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए, वो इससे फ़ायदा उठाते। लेकिन अब उनको दोबारा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तफ्तान बॉर्डर से भी उस तरह क्रॉसिंग नहीं हो पा रही और जो समुद्री रास्ता था वहाँ से भी आगाज़ नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच।